अभी वाकिफ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो डर गए आसमान से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र आप लोगों का अपने YouTube चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग नाउन और उसके नंबर की बात करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी क्लास देख सकते हैं। तो जैसे बात होगी नाउन एंड उसके नंबर की, तो पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है। देखो, नाउन तो आप सब जानते हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने बताया था नाउन 5 होते हैं, उनमें से कुछ नाउन काउंटेबल, कुछ नाउन अनकाउंटेबल। क्लास 2 में मैंने बता दिया। आज क्लास 3 में हमें क्या सीखना है कि नाउन का नंबर। भाई, नंबर की अगर हम बात करें तो जो नाउन होता है वही सिंगुलर और वही प्लूरल होता है। यानी साफ सी बात कि कोई नाउन के नंबर की बात हो रही है, तो ये जो नाउन होगा ये कब सिंगुलर और इसका क्या प्लूरल बनेगा, हम इस बात की चर्चा करेंगे। समझ में आया? यही होता है नंबर। नाउन का ये जो नाउन होता है, इस नाउन के नंबर की मतलब ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको हम इस नंबर पे पढ़ते हैं, नंबर पे डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूँ बॉय यानी अ बॉय, तो सारे बच्चे बोलेंगे कि एक लड़के की बात हो रही है। हम बहुत सारे लड़कों की बात कर सकते हैं, तो इसी बॉय में हम एस लगा सकते हैं। समझ में आया? जैसे आप देखो यहाँ पे हम लिखें अ गर्ल, लेकिन अगर आपसे बोलें इसको प्लूरल बनाओ तो आप बोलोगे गर्ल्स। यानी ये होता है इसका नंबर, नाउन का नंबर। कब हम उसमें एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे अ वुमेन, इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो इसका प्लूरल बेटा, इसमें देखो ना तो एस लगा है, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक लेटर को चेंज किया गया है। तो विमेन का प्लूरल विमेन्स नहीं होता, विमेन होता है। वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है। समझ में आया? जैसे मैन है अ मैन, इसका प्लूरल अगर बनाओगे तो मेन होगा। तो यही चीज़ हमें सीखना है। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ हमें सीखना है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे नाउन हैं जिन पे हम लोग नॉर्मली एस लगा के उनका प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन कुछ नाउन है जिन्हें हमें सीखना है कि उन पे एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे कि उनके किसी लेटर में बदलाव करेंगे, तो वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखें यहाँ पे आप लोग, जो कॉमन नाउन होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नाउन। कॉमन है ना भाई? पोटैटो मतलब आलू होता है। अब ये बताओ कि बहुत प्रकार का आलू होता है, बहुत प्रकार का आलू होता है। तो जब हम उसका कोई स्पेसिफिक नाम दे देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन अभी पोटैटो तो यहाँ कॉमन है। तो ये यानी जो कॉमन नाउन है, उन कॉमन नाउन के लास्ट में, यानी जो भी कॉमन नाउन है उन कॉमन नाउन के लास्ट में अगर आपको एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, सी एच दिख जाए, और इस सी एच का मतलब हो चा, क्या मतलब मीनिंग निकले? चा, और एक्स दिख जाए और जेड दिख जाए। बात समझो क्या? किस में? यानी कॉमन नाउन के लास्ट लेटर, लास्ट में, कॉमन नाउन के लास्ट में अगर इनमें से कोई दिख जाए तो क्या करते हैं? उस कॉमन नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ना होगा? ई एस जोड़ना होगा मेरे भाई। क्या जोड़ना होगा? ई एस। देखो बस है यहाँ पे, ये कॉमन नाउन है बस। अब देखो इसमें एस लास्ट में दिख रहा है, यानी एस दिख रहा है, तो इसमें क्या, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा? ई एस जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा बस, बसेस। किस KISS, किस। सब लोग जानते हो, बहुत होशियार हो। देखो किस में डबल एस है, तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए किसेस करेंगे। प्लीज गिव मी किस। आप बोलते हो, हमको पता है तुम लोग बहुत खुश हो। देखो TAX, ये कॉमन नाउन में एक्स आ रहा है लास्ट में, ये देखो। तो क्या जोड़ेंगे?
टैक्सेस। ये बहुत जरूरी है इसको जानना। आप लोग देखो MATCH आ रहा है, लेकिन इस CH का मतलब यहाँ पे चा है, चा, तो ये हो जाएगा मैच। तो आप लोग बोलते हो मैचेस, बोलते हो ना भाई, आज मैचेस होने, कई मैचेस, बैच, बैचेस, आप सब बना लोगे। क्विज, जब जेड दिख जाए तो ES, क्विजेज कर देंगे इसमें। समझ में आया? आप सुन लो, ये तो आपके कॉमन नाउन के लास्ट लेटर में इनमें से कोई हो तो उसमें हम ES जोड़ते थे। अब यहां पे दूसरे नंबर का रूल देखो, जब कॉमन नाउन के लास्ट में जो लेटर हो वो हो Y, और Y के पहले आपको कॉन्सोनेंट दिख जाए भाई, सुनो, वावेल और कॉन्सोनेंट, आपके पास 5 वावेल होते हैं तो 21 कॉन्सोनेंट होंगे ना मेरे भाई। तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन नाउन के लास्ट में Y हो, कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वो Y हो, और उस Y के पहले, जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम Y को हटाकर IES लगा देते हैं जब उस नाउन का प्लूरल बनाते हैं। तो देखो इधर LADY, Y मिला आपको, कॉमन नाउन है, इसके लास्ट में Y मिला, और इस Y से पहले एक कंसोनेंट है, तो हमें Y को हटा देना है। कब? जब इसका प्लूरल बनाना है। तो देखो LADIES, Y अब हट गया तो IES हो जाएगा, लेडीज बोलते हो, ये होता है प्लूरल, लेडी का प्लूरल लेडीज होता है। अब यहाँ पे देखो लास्ट लेटर Y है और उसके Y से पहले आपको कॉन्सोनेंट दिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिटीज, यानी Y को हटा देंगे, आर्मीज। आप लोग आर्मी का प्लूरल आर्मीज बनाते हो, बेबीज। सब लोग बच्चे सब बताएं, समझ में आ रहा? स्टोरीज, यानी Y हट रहा है। क्यों? Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो सुन लो इस बात को, जैसे फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, ड्यूटीज, समझ में आया? आप सुन लो इसको ध्यान से, जब आपके कॉमन नाउन के लास्ट में Y हो, इसी ध्यान को सुनना, Y हो और Y से पहले वावेल लग जाए, तो सिर्फ उसी कॉमन नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट में सिर्फ S ऐड करना होता है, कुछ और बदलाव नहीं। यानी जब वावेल मिलेगा तो अब Y को हटाएंगे नहीं, सिर्फ S ऐड करेंगे। देखो PLAY, प्ले है, यानी लास्ट में Y दिखा, लेकिन A क्या है? आपका वावेल है भाई, AEIOU, यही तो आपके वावेल होते हैं 5। इनमें से कोई एक Y से पहले अगर दिख जाएगा तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ S ऐड करेंगे। तो प्ले का प्लूरल प्लेज, समझ में आया? टॉय का प्लूरल टॉयज, रे का प्लूरल रेज। क्यों? क्योंकि Y से पहले हर जगह देख लो क्या मिल रहा है हमको? वाउल मिल रहा है, वाउल, और वाउल होते हैं 5 में से कोई मिल रहा है। मंकी का मतलब ये देखो, मंकीज हो जाएगा, है ना? जर्नी का जर्नीज हो जाएगा, यानी सिर्फ S, की का कीज हो जाएगा, डंकी का डंकीज हो जाएगा, यानी इनका मतलब बहुत सारे, यहाँ पे एक इधर बहुत हो जाएंगे। तो ये एक रूल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका, आप लोग सब लोग नोट्स बना रहे हो ना मेरे भाई? नेक्स्ट रूल क्या है? जब कॉमन नाउन के लास्ट, जो कॉमन नाउन है उसका जो लास्ट लेटर हो वो CH हो। क्या हो? CH हो, और इस CH का जो मीनिंग निकल रहा हो वो का निकल रहा हो, तो सिंपली उसका प्लूरल बनाने के लिए S को ऐड करते हैं। मोनार्क है, मोनार्क मीन्स होता है राजा, तो मोनार्क में हम सिर्फ S जोड़ेंगे तो हो जाएगा मोनार्क्स। मोनार्क्स, बहुत सारे राजा। स्टोमक है, स्टोमक्स कर देंगे, यानी यहाँ पे इसका ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए S ऐड कर देना है, स्टोमक्स हो जाएगा। ये CH का मतलब चा नहीं, का।
और देख लो, फिर से देख लो, जल्दी देखो। कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वो ओ हो, और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट दिख जाएगा तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ईएस जोड़ना होगा। पोटैटो में देखो ओ है और उसके पहले क्या लगा है, कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट होता है ओ, तो क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ देंगे, पोटैटोज हो जाएगा, पोटैटोज। समझ में आया। उसी तरह बफेलोज हो जाएगा, बफेलोज। हीरोज हो जाएगा, हीरो का क्या होता है, हीरोज। देखो टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा, आप लोग करते रहना, ईएस जोड़ देना। मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, सब जानते हो। वोल्केनो मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी, तो वोल्केनोज हो जाएगा। मोटो मतलब क्या होता है, उद्देश्य, तो मोटोज हो जाएगा। ठीक है, ये सब ईएस जोड़ देना, ऐसे बना लेना आप लोग। देखो भाई गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और रात के एक बंदा आपको 1 बजे पढ़ा रहा है। सर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे टीचर से अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, बट उनको मार्ग नहीं मिल रहा। तो मैं उन लोगों का भाई, उन लोगों का साथ देने आ गया हूँ। देखो यहाँ पे आपके कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, ठीक है। अब यहाँ पे ओ था और उसके पहले कॉन्सोनेंट था, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सही बात है, ये एक्सेप्शन है मेरे भाई। एक एक्सेप्शन होता है कि जब लास्ट लेटर ओ हो, कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और कॉन्सोनेंट हो, तो कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शन में हम एस ही जोड़ते हैं। देखो पोटैटो कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन क्या होगा इसका, सॉरी फोटो है ना, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, फोटोज। किलो में किलोज हो जाएगा, किलोज। यानी क्या है, ये एक्सेप्शन है, इनको लिख लेना, एक्सेप्शन। आपके मैथ में एक्सेप्शन होता ना भाई। पियानो का पियानोज हो जाएगा, यानी ओ भी है लास्ट में और कॉन्सोनेंट भी है, तो हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, 2-4 होते हैं, बस याद कर लेना, पियानोज। ठीक, आप देखो सुन लो, अब अगर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो और उसके पहले कोई वाउल लगा हो, ये वाउल 5 में से कोई एक, तो एस सिंपली ऐड कर लो। कैसे, बम्बू है, बम्बू मीन्स बांस होता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बम्बूज। ठीक, सिर्फ एस ऐड करना है। रेशियो आप पढ़ते हो, रेशियो प्रोपोर्शनल, तो रेशियोज हो जाएगा। ठीक, स्टूडियो है, स्टूडियोज हो जाएगा। रेडियो है तो रेडियोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एस जोड़ना है, क्योंकि ये देखो, ये ओ से पहले आपका ये वाउल में से कोई एक लगा हुआ है। ओ से पहले वाउल, ओ से पहले वाउल, ओ से पहले वाउल। समझ में आया? इनमें से कोई दिख जाए तो ये करते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन नाउन थे, यानी नाउन एंड नंबर। तो ये था नाउन एंड नंबर की तीसरी क्लास। अब इसके बाद धीरे से हम पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर। जेंडर, अब उसमें क्या होता है, जेंडर में, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, नाउन होता है उसी का जेंडर होता है, यानी मेल फीमेल। भाई मैन बोलोगे तो मेल, औरत बोलोगे तो फीमेल। तो ये हम कहाँ सीखेंगे, ये जेंडर में सीखेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाइयों को जय हिंद। आप लोग इसको देख के लिख लेना एक बार।